हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर का जो फोर्थ सेट है यानी सेट डी, उससे हम देखेंगे। इससे पहले भी हमने तीनों सेट प्रोवाइड कर रखा है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के प्ले लिस्ट पर भी आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस आपको किस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं और उसके आंसर क्या हैं। तो सबसे मैं फिर से आपको यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका 3 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, राइट। 3 मार्क्स वाले जो 12 क्वेश्चन है वो टोटल 36, और फिर 1 मार्क्स वाले, ठीक है, वो 4 क्वेश्चन, और फिर 2 मार्क्स वाले आपके लगभग 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे। तो उसे आपको मतलब मैक्सिमम आपको ट्राई करना है 2, 3 और 1, 2, 3। ठीक है, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस चारों सेट के जो है मॉडल पेपर से, उसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ही 1-2 क्वेश्चंस हो सकता है उनमें से ना आए, लेकिन पिछले वर्ष अगर देखा जाए लास्ट ईयर तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था मॉडल पेपर से ही, है ना। इवन 1 नंबर के भी, जनरली 1 नंबर के क्वेश्चन फिर मॉडल पेपर या फिर परीक्षा बोर्ड से नहीं आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर पूछा गया था। तो इसलिए आप इस बार भी आप यहाँ से क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या है। और ये 1 मार्क्स में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, यूनिट पूछा जाता है, और डेफिनेशन पूछा जाता है, यूनिट पूछा जाता है, और फॉर्मूला पूछा जाता है। तो आप उसी लेवल से ही आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। देखिए यहाँ पूछा है, डेफिनेशन है, व्हाट इज़ पोटेंशियल। व्हाट इज़ पोटेंशियल इज इट अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या होगा इसका डेफिनेशन कि वर्क डन इन अ ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to a point is called potential at that point if the charge q is brought from infinity to a point and a work is done। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जो चार्ज है q, है ना, आप इन्फिनिटी से अगर एक पॉइंट a तक ला रहे हैं, है ना, यानी वहाँ तक अगर उसको शिफ्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए जो इसका इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव कहाँ से आप शिफ्ट करेंगे, इन्फिनिटिव से। ठीक है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, V इक्वल टू W/Q। W क्या है यहाँ पर, वर्क है, Q चार्ज और V पोटेंशियल। राइट, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, याद रखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल वोल्ट। ठीक है, वोल्ट, राइट, और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। राइट, ये क्या होता है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश बोलते हैं ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस पूछा गया है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एसी सर्किट। ओके, एसी सर्किट विद द प्योर कैपेसिटर। तो याद रखिएगा π/2 होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एसी सर्किट का जो ग्राफ बनता है ना, इस प्रकार से बनता है, और ये आपके पास इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखोगे तो 90। ठीक है, और इसमें पूछा गया है वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ शो होता है इस टाइप से होता है। ये आपके पास ये V हो गया और ये I। ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री, यानी π/2 का फेज डिफरेंस बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कैन द इमेज फॉर्म्ड अ प्लेन मिरर बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो प्लेन मिरर फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज, हैंस इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। राइट, इसका आंसर हो गया। और फिर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ फोटो इफेक्ट, वी इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी टू लाइट। ठीक है, तो इसका आंसर है कि ऑन इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। तो वो क्या करते हैं, उसको इंक्रीज कर देता है ना, उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। ड्रॉ द सिंबल ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड का सिंबल बनाना है, तो ये आप जो देख रहे हैं ना, यही है जेनर डायोड, है ना, यही है जेनर। राइट, और ये तो P और N है, P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर जहाँ ज्वाइन होंगे वो जंक्शन होगा। और फिर ये वाला जो आप यहाँ पास ये जो देख रहे हैं इसका डायग्राम ऐसा करके इस टाइप से बना हुआ है, तो इसी को हम जेनर बोलते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से। सेक्शन बी का देखिए, ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस बताना है आपको। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम उससे भी बना देंगे। ठीक है, और ये आपका लास्ट सेट है। अब इसके बाद हो सके तो हम 3 नंबर के मोस्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ जाएंगे एक वीडियो, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। ऑब्टेन इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखेंगे आप 6 ओम और 2 ओम ये पैरेलल में है, और ये भी पैरेलल में है। ठीक है, राइट। तो पहले 2 को कंबाइन करेंगे तो वो आपके पास फिर सीरीज में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इसी का है ना, पैरेलल के लिए। फिर देखिए, पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको कनेक्ट करके दिखाना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या क्या कनेक्ट है। तो अगर ये आप इसको 6 ओम को अगर छोड़ दें, है ना, 6 ओम और ये 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, ये तीनों क्या होगा, सीरीज़ ऑर्डर में होगा। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से फिर आप उसको प्लस कर दीजिएगा। फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अब आपके पास ये 6 ओम के साथ जो नेक्स्ट वाला जो मिलेगा आपको, यानी जब सॉल्व करके लिखेंगे तो वो मिलेगा R1, जिसकी वैल्यू है वो भी 6 ओम है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2। ठीक है, तो 6 ओम की वैल्यू आप यहाँ पास पुट कर दीजिएगा। 1/6 दोनों का एलसीएम लेना है, तो कितना आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा। जनरली आपको क्या करना है, 1/R इक्वल टू 2/6 आया तो आपको निकालना है, R निकालना है, तो 6/2 हो जाएगा। 6/2 मतलब 2 3 जा 6। ठीक है, 3 ओम आएगा। नेक्स्ट, एलॉय आर यूज्ड टू मेक ऑथेंटिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉन्ड्स, वाई। ठीक है, इसका रीज़न पूछा गया, तो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना, ये भी डेफिनेशन ही है। जनरली 2 नंबर में डेफिनेशन ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्काई प्रोपेगेशन राइट इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज, है ना। तो यहाँ भी आपके पास इसका रीज़न है कि द रेडियो वेव्स विच आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय द आइनोस्फीयर आर नोन एज बाय स्काई वेव। दिस मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ स्काई वेव इज नोन एज स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो इसका रेंज कितना होता है, 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़ होता है इसका रेंज। अब नेक्स्ट फाइनली 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं, जो 12 क्वेश्चन हैं, है ना। क्वेश्चन अगर देखें तो आपको यहाँ मिल रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट फॉलोइंग इन द एक्सटर्नल सर्किट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल व्हेन इज दिस बेनिफिशियल। ठीक है, ये किस प्रकार से बेनिफिशियल है उसे आपको बनाना है। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2019 या 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, हाउ रेडियो वेव आर प्रोड्यूस्ड राइट इट्स 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस। ठीक है, इसके यूजेस ये वाले चैप्टर से खैर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो इसे आप जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आप सारे के सारे को तैयार करेंगे। ठीक है, कि अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज का डिस्कवर किसने किया था, है ना, और उसके यूजेस क्या हैं। तो इस प्रकार के आगे कोई क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक, है ना। तो इसमें जनरली क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t का 4t हो जाएगा, -5t का 5 हो जाएगा।
ठीक है। टी की वैल्यू जो दिया रहेगा ना 5 सेकेंड दिया, टी के प्लेस पे रख देंगे। 4 5 जा 20, 20 में 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 आ जाएगा। ओके, यहाँ टी दिया हुआ है 5, राइट। और जो क्वेश्चन में जो आगे सॉल्व किया हुआ है वो 2 लेकर किया है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, अगर क्वेश्चन में टी इक्वल टू 2 रहेगा तो 2 लेकर करेंगे तो कितना होगा 4 2 जा 8, 8 में 5 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और अगर जो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन में दिया हुआ है टी इक्वल टू 5 है ना, तो अगर 5 करेंगे तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, और 5 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 20 में 5 को माइनस करने पे 15 मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। ये भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफाइन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, राइट देयर इनिशियल कंडीशन। ओके, तो ये आप ये ग्राफ को ड्रॉ करके ही आप करेंगे इसमें। अब देखिए एक आपके पास यहाँ पास क्वेश्चन मिलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। एन इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5.4 इंटू 106 मीटर पर सेकेंड, 150 ग्राम सेकेंड है, 150 ग्राम बॉल इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट, है ना। तो अब यहाँ से जो वैल्यूम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये याद रखना है आपको। वेलोसिटी इसका गिवन है 5.4 इंटू 10⁶ है, 10⁶ है ये, है ना, मीटर पर सेकेंड। और एच जो प्लांक कांस्टेंट होता है ना, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये इसको भी आपको याद रखना है ना, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो डी ब्रॉगली का जो इक्वेशंस है लेमडा इक्वल टू h/mv, उसमें आपको ये वैल्यू पुट करना है, और इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्स कितना आ रहा है 0.135 नैनोमीटर आ रहा, ठीक है। अब मास आप जब बॉल निकालेंगे 150 ग्राम इसका मास है बॉल का, तो मास को पहले केजी में कन्वर्ट कर दीजिए ना, तो 150 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। कैसे चेंज करेंगे, देखिए 150 इंटू 1/1000 है ना kg, तो 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10⁻³ जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, उसका पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 30 वेलोसिटी की वैल्यू है, mv की वैल्यू। अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद फिर कितना आ रहा है इसका 1.47 इंटू 10⁻34 मीटर। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप यहाँ भी देखेंगे कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 सेंटीमीटर, इफ दैट लेंस इज increased in a liquid, what will be its focus given म्यू जी, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी वैल्यू गिवन है 1.5, यानी ग्लास का ये 1.5 ही होता है, और म्यू एल दिए हुए है 1.25 दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये फॉर्मूला है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, है ना, FL/FA ए म्यू जी -1 ए म्यू एल, और अब नीचे में आपके पास ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर देना है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न में डिफरेंस आपको लिखना है यहाँ। डी के कांस्टेंट है, रिलेशन बिटवीन T½ एंड लेमडा, तो T½ की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्राइब NAND गेट
एंड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स सिंबल बनाना है, ये इसका सिंबल हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, नेक्स्ट आगे दिया हुआ है और इसका ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो देखिए बुलियन एक्सप्रेशन ये हो गया आपके पास, और ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे यहाँ देख सकते हैं आप, ये रहा इसका ट्रूथ टेबल नैन गेट के लिए। ठीक है, ये इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, राइट। जस्ट ये आप आउटपुट निकालने के बाद जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट है NPN ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कॉमन इमिटर मोड में दिया हुआ है, उसे आपको कंप्लीट करना है यहाँ पास। NPN और PNP ट्रांजिस्टर आप अच्छे से कर लीजिएगा कॉमन इमिटर मोड बेस पे, लॉन्ग जरूर है लेकिन आप 2 से 3 बार अगर उसको कंप्लीट करते हैं तो बन जाएगा। व्हाट आर माइक्रोवेव, हाउ दे कैन बी ट्रांसमिटेड, राइट इट्स यूजेस, इसका यूजेस लिखना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है ना, यानी सेक्शन डी का है। सेक्शन डी वाले में देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसके क्वेश्चन का ये जो एक प्रकार से यहाँ पास हम बोल सकते हैं, यानी एक इवेंट दिया हुआ, यानी एक घटना दिया हुआ है कि या स्टूडेंट और टीचर के बीच में, यानी कहीं गए हुए हैं वो घूमने के लिए। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उसके बारे में पूछा, तो आपको यहाँ से तो आंसर नहीं मिलेगा, उसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। ठीक है, बेस ये थ्योरी होती है, और इसका जो अगर प्रिंसिपल आपको मालूम है, यानी थ्योरी मालूम है इसका, तो उस बेस पे आपको इसका आंसर बनाना होता है ना। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझिए कि उसमें क्या पूछा गया है और क्या कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आप यहाँ से अगर देखेंगे तो वो मिलेगा आपको। नेक्स्ट इसमें और में भी आपको एज यूजुअल सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, यहाँ से आपको कंप्लीट करने होंगे, है ना। 3 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिलेगा सेक्शन ई का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट इसके और में भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना, जो कि इसी चैप्टर का होगा। स्टेट एम्पियर्स सर्कुलर लॉ एंड इट्स यूजेस टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। इन दोनों में से भी चांसेस है एक क्वेश्चन आने का। नेक्स्ट है फाइंड द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन इसी के दिया हुआ, थ्रेशोल्ड कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। ठीक है, तो इसे आप यहाँ से विथ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आप बनाएंगे, है ना। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है इसका। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चंस होगा वो देखिए फर्स्ट चैप्टर का है ना। द कैपेसिटीज ऑफ टू कंडक्टर्स C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली Q1 एंड Q2 चार्जेस आर गिवन दैट देयर potential becomes V1 and V2 respectively if they are connected by a wire. Calculate the following common potential loss of energy. ठीक है, तो इसे आपको विद डायग्राम आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं लॉस एनर्जी के लिए। ठीक है, इसके और में भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके और में क्वेश्चन है स्टेट गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक
कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज विथ द हेल्प ऑफ द गॉसेस थ्योरम। ओके। और अगर आपको भी सीजी व्यापम यानी आपको भी अगर प्री इंजीनियरिंग करना है ना, तो पीईटी का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। अगर बी फार्मा करना बायो के स्टूडेंट हैं, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप बी फार्मा कर सकते हैं, है ना, यानी बी फार्मेसी कर सकते हैं आप। तो उसके लिए भी आपके पास पीपीएचटी का फॉर्म आ चुका है ना, ठीक है, उसे आप फिल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी दे दी जाएगी और इसका क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे अभी। ओके। और पीपीटी का भी है, बीएससी नर्सिंग भी जो स्टूडेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे के फॉर्म आ चुके हैं। आप लोग का जून में पेपर होगा उसका, तो आपके बाद आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है, कैसे तैयारी करना है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन। तो ये आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और जो भी होगा उसको हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट फिजिक्स पेपर के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक।